कि आज हम देखेंगे डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, देखो मैं इससे पहले मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। एक मैं पॉलिनोमियल ले रहा हूँ पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, ठीक है। एक मेरा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर। अब मैं जीरोस फाइंड करना चाह रहा हूँ पी एक्स के। देखो पी एक्स को जीरो रखता हूँ, एक्स की वैल्यूज़ निकलती हैं, चाहो तो मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी बोलता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा इसको फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं उसमें क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करता हूँ, ठीक है, क्लियर। ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, ठीक है, बी क्या होता है मेरा, एक्स का कोफिशियंट -2, एंड सी क्या होता है मेरा, कांस्टेंट टर्म -3। ए इंटू सी को, ठीक है, ए इंटू सी क्या आएगा मेरा, 1 इंटू -3, मतलब -3, माइनस का साइन इग्नोर करता हूँ, 3 को देखता हूँ मैं, ठीक है। 3 के मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, चाहो तो 3 को मतलब ब्रेक करता हूँ 3 इंटू 1 में, ठीक है, ब्रेक कर लिया मैंने। अब मैं देखता हूँ इसका मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ ना मैं, कैसे स्प्लिट करूँगा इनकी हेल्प से, ठीक है। देखो इसको कैसे स्प्लिट करूँ कि मैं -2 बना दूँ, ठीक है, इनको कैसे यूज़ करूँ कि माइनस का 2 बन जाए, ठीक है, साथ में एक्स लगा देंगे तो हो जाएगा वो -2x, ठीक है। देखो 3 एंड 1 को देखना है मैंने, ठीक है। देखो 3 में से मतलब मेरे को पता चल गया कि अगर मैं 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरा -2 आ जाएगा, 2 देख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। और -2 चाहिए तो मेरे को बड़े वाले साइन में माइनस लगा दो, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है मैंने देख लिया, पहले 3 1 लिखा मैंने, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं, -2 आएगा। देखो -2 मतलब अगर मैं 3 में साइन माइनस का लगा दूँ तो -2 आएगा ना। प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़े वाले का आता है, तो साइन नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले में माइनस लगा दो इन दोनों में, ठीक है। 3 बड़ा था ना 1 एंड 3 में, ठीक है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, -3, और 1 का रिजल्ट क्या आएगा, -2 ही तो आएगा। साथ में एक्स लगा देंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। एक्स लगा दो, 1 इंटू एक्स, एक्स ही रहेगा, मतलब मैंने इसको -3x प्लस एक्स में ब्रेक कर दिया -2x को, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप, एक्स स्क्वायर बोलो तो इसको प्लस एक्स -3x -3, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आया, एक्स, अंदर क्या बचा इसमें एक्स, इसमें क्या बचा 1, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आया, -3, अंदर क्या बचा इसमें एक्स, इसमें क्या बचा +1। देखो माइनस कॉमन ले लिया बाहर -3, ठीक है, इसमें प्लस का एक्स ही तो बचेगा, क्योंकि अगर इसको मैं -3x इंटू एक्स क्या होगा, -3x तो होगा, -3 इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे ही -3 इंटू 1 क्या होगा, -3 होगा ना, अगर ओपन करूँ तो ब्रैकेट को, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया बस, ठीक है। अब देखो क्लियर, यहाँ से क्या रिजल्ट आया मेरा, इन दोनों में एक्स प्लस 1 कॉमन है, देखो यहाँ यहाँ अंदर इसमें क्या बचा एक्स, इसमें क्या बचा -3, ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब चाहो तो जैसे कि फैक्टराइज, देखो ये इसका फैक्टर है, कहने का मतलब है मेरा, ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। मतलब फैक्टर का मतलब जो जिसको कंप्लीट डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर होता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया 15, ठीक है, 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे 3 इंटू 5, देखो 3 15 को डिवाइड कर रहा ना, डिवाइड का मतलब रहेगा मेरा कंप्लीट डिवाइड, मतलब उसके इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। 3 5 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर क्या आता है उसमें 0। ऐसी 5 3 टाइम्स डिवाइड करता है, इसको रिमाइंडर क्या आता है 0। तो 3 एंड 5 क्या हुआ, इसके फैक्टर हुए, इसको डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्लियर, ठीक है। 15 को मैंने क्या लिखा था, 3 इंटू 5, ठीक है। ऐसे ही एक बात बता रहा हूँ मैं, इसको हमने ऐसे लिखा, जैसे 15 को क्या लिखा था मैंने, 3 इंटू 5, ऐसे ही मैंने एक्स स्क्वायर, आराम से देखना, -2x -3 को ऐसे ब्रेक करा, x+1 x-1, यहाँ देखो 15 इक्वल टू 15 होगा ना, 15 को ऐसे लिखा है तो यही वैल्यू आएगी इसकी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -3 -3x, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस का एक्स, 1 इंटू -3 देखो सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर -3 में से 1 गया तो -2x -3, LHS इक्वल टू RHS, मतलब इक्वलिटी का साइन है ना यहाँ पे, तो ये इक्वल टू ये होगा, ठीक है, जैसे ये आराम से समझना है, ठीक है। तो अब मैं कहना चाह रहा हूँ ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। जैसे यहाँ 3 इसका फैक्टर हुआ था ना, मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया था, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, जैसे 3 इसका फैक्टर था तो ये वाला भी इसका फैक्टर होगा, 5 इसका फैक्टर था तो ये भी इसका फैक्टर होगा। अब देखो फैक्टर मतलब मैं इससे अगर इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप पॉलिनोमियल का डिवीज़न भी सीख जाएंगे, ठीक है। देखो x+1 से मैं
इसको क्या कर रहा हूँ, -2x-3 को, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो आराम से समझना, मैं जैसे कि 2 है मेरा, क्या है 2 डिवाइज़र या डिविडेंड है, ठीक है। 2 में क्या करता हूँ मैं, 4 टाइम्स करता हूँ 8 आता है, मतलब यहाँ क्या लिखता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मतलब जो मेरा डिवाइज़र है क्वोशिएंट में वो चीज़ लिखता हूँ मैं, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके फिर उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ये करता हूँ, ठीक है। मतलब क्वोशिएंट में मेरे को क्या लिखना पड़ेगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ना वो नंबर्स। और ये ध्यान देना, ठीक है, इनको ऐसे लिखो, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर पावर जो लिखो ना इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो वेरिएबल्स की, ठीक है। क्लियर हो पा रहा ना, जहाँ डिविडेंड में भी है डिवाइज़र में भी, ठीक है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर, देखो बड़ी पावर थी ना एक्स, एक्स वेरिएबल क्या था एक्स, इसमें बड़ी पावर एक्स स्क्वायर थी, उसको पहले लिखा, ठीक है। फिर मैंने 2x वाला लिखा पहले, ठीक है। ऐसे ही नहीं -2x प्लस एक्स स्क्वायर और -3 होता तो पहले एक्स स्क्वायर को लिखते, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को पहले लिखोगे, फिर उससे छोटी को, फिर सबसे छोटी को, यहाँ एक्स की पावर 0, फिर सबसे छोटी आ रही है ना, ऐसे लिखोगे, ठीक है। समझ में आ पा रहा, वेरिएबल की पावर्स को किसमें लिखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। ये करना पहले, ठीक, यहाँ तो पहले से लिखी है, ठीक है। अब देखो मेरे को इसको एलिमिनेट करना होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे वो नंबर लिखता हूँ मैं कि यहाँ पूरा आ जाए 8 और रिमाइंडर मेरा उसके इसमें 0 हो जाए कंप्लीट, ऐसे ही मैं यहाँ भी करूँगा, ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर को मेरे को बड़ी बड़ी पावर जो होगी ना इनमें उसको एलिमिनेट करना होता है पहले में, ठीक है। अब मैं इसको एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, देखो जो मैं यहाँ लिखूँगा क्वोशिएंट में, उसको इससे मल्टीप्लाई ही तो करूँगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहाँ लिखता हूँ मैं, समझा दिया मैंने, ठीक है। तो देखो एक्स से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, एक्स से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मैं एक्स स्क्वायर बना दूँ, यहाँ पे एक नंबर आएगा उसको क्या लिखूँ मैं कि एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है। आराम से देखना, देखो एक्स इंटू अगर मैं एक्स करूँ तो एक्स स्क्वायर ही तो बनेगा। देखो एक्स इंटू एक्स क्या होता है, ये सेम नंबर है, एक्स की पावर 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर तो होता है ना एक्स इंटू एक्स। तो मतलब मैं समझ गया कि मेरे को यहाँ एक्स लिखना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चाहो तो ऐसे समझ लेना, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो यहाँ पे तो जो नंबर देखो ना एक्स स्क्वायर देखा, उस उसको इससे डिवाइड करो, ठीक है। क्लियर, तो एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड करा तो एक एक्स से एक एक्स कटा, बचा क्या एक्स, उसको यहाँ लिख दो, ठीक है, उसको यहाँ लिख दो। फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई जब आप कराओगे ना तो ये आएगा ही आएगा वो, ठीक है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसा समझ लो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब फिर जो ये लिखा है ना उसको इससे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू एक्स क्या होगा, प्लस एक्स, साइन भी देखना है, देखो +1 इंटू प्लस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स। अब यहाँ माइनस माइनस, ठीक है, इससे देखो ये कट गया, ठीक है। -2x माइनस एक्स क्या होगा, -3x, -2 -1 क्या होता है, -3 होता है ना, साथ में एक्स है, बस ये बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इसको भी देखो बचा क्या है, -3, इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेरे को -3x लाना है, -3x, ठीक है। देखो वेरिएबल क्या है यहाँ एक्स, इस बड़ी पावर में यही तो है, यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स की पावर 0 छोटी होगी तो बड़ी पावर्स को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। अब मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखूँ कि एलिमिनेट हो जाए। देखो एक्स से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -3x आ जाए, एक्स से किसका मल्टीप्लाई करूँ कि -3x आ जाएगा, -3 का ही तो करूँगा। एक्स इंटू 3 क्या होता है 3x, माइनस का एक्स चाहिए तो -3, एक्स इंटू -3 क्या होगा -3x। तो मतलब मैं समझ गया -3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो -3x आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख लो, 3x था ना ये, -3x, डिवाइड कर लो इसको अपॉन एक्स, समझ में आ रहा, अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या -3। देखो जो ये आ रहा है उसको यहाँ लिख दो, उससे इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा ही आएगा -3x, ठीक है, आना ही आना है वो, -3 इंटू एक्स -3x, ठीक है। चाहो तो ऐसा समझ लो जो मैंने बताया, ठीक है। क्लियर। अब -3 से इसको भी करोगे तो 3 इंटू 1 3, और साइन माइनस का है तो -3, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ साइन चेंज, जैसे उसमें माइनस ही तो करता हूँ मैं इसको, ठीक है। डिवीज़न में ऐसे ही ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो यहाँ माइनस, देखो इससे कट गया, -3 + 3 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। देखो मैंने बताया था ये इसका फैक्टर होगा ही होगा, ये इसका फैक्टर होगा ही होगा, आ रहा ना, देखो रिमाइंडर 0 इससे इसको डिवाइड करके। आप पॉलिनोमियल का डिवीज़न भी सीख गए इससे, ठीक है। अब सेकंड इसको भी करा देते हैं, इसका देखो x-3 था ना यहाँ पे, आराम से देखना, x माइनस यहाँ पे करा देता हूँ इसको, x-3 था,
ठीक है। एक्स माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 को, ठीक है। वही चीज़ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को मेरा एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स ही तो करूँगा, एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो मैंने एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। चाहो तो एक्स स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने समझा, एक्स स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दो सीधे, एक्स रिजल्ट क्या है मेरा, एक्स, जो आएगा उसको यहाँ लिख दो, ठीक है, क्लियर। और -3 से भी करेंगे, -3 इंटू एक्स माइनस का 3x, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये तो कट गए, ये क्या बचा, देखो प्लस का 3 एंड माइनस का 2, क्या आएगा 1, 1 इंटू एक्स, एक्स, ठीक है। अब -3 को लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो क्या चाहिए मेरे को, एक्स, एक्स को एलिमिनेट करना है। देखो एक्स से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स ही आ जाए, एक्स से 1 मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स ही तो आएगा, एक्स से 1 मल्टीप्लाई करके, तो समझ गया मैं, यहाँ पे मेरे को प्लस का 1 चाहिएगा, ठीक है। चाहो तो देखो एक्स था, एक्स बाई एक्स, जो रिजल्ट आया एक्स ने एक्स काटा 1, 1 यहाँ लिख दो, ठीक है। दोनों तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कैसी जो आपको अच्छा लग रहा। एक्स इंटू 1 क्या होगा, एक्स, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करूँगा, -3 इंटू 1 माइनस का 3, देखो ये माइनस ये प्लस, एक्स माइनस एक्स कट गए, +3 -3 कट गए 0, रिमाइंडर क्या है 0, मतलब इसने भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, बताया था मैंने, इसका मतलब ये इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। बस ये समझ जाना, ठीक है। क्योंकि मैं क्या करा है, मैंने करा क्या है, फैक्टराइज, 9 क्लास में आपने करा है कि इसको फैक्टराइज करो, जो मैंने फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये इसके फैक्टर होंगे ही होंगे, क्लियर। ये समझा रहा था मैं कि कैसे फैक्टर हुए, ठीक है, डिवीजन मेथड से। अब देखो मैंने बोला, मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना, ठीक है, कि आप फैक्टर से जीरोस कैसे फाइंड करें एंड जीरोस से फैक्टर कैसे फाइंड करें, ठीक है। फैक्टर से जीरोस एंड जीरोस से फैक्टर। देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा फैक्टर था, यहाँ से जीरोस फाइंड करता हूँ मैं। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ मैं, एक बार x+1 फैक्टर को 0 के इक्वल रखता हूँ ना, जो फैक्टर्स हैं इसके, एक बार x-3 के इक्वल 0। बताया मैंने, ये इसका मतलब है इक्वलिटी का साइन है, मतलब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, ये 0 रहा होगा, x+1 0 रहा होगा ना, 0 इंटू x-3 0 ही तो आएगा, या फिर x-3 0 रहा होगा, तभी तो ये 0 हो सकता है। दो ही तो पॉसिबिलिटी है ना, या ये 0 रहा होगा या फिर ये वाली टर्म 0 रही होगी मेरी, तभी तो ये 0 आ सकता है पूरा नंबर, ठीक है। ये समझा रखा मैंने आपको पहले, ठीक है। मतलब क्या करता था मैं, मेरा कहने का मतलब है कि या पहले मैं इसको 0 के इक्वल रखता था एंड इसको 0 के इक्वल रखता था, ठीक है। फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखता था, वहाँ से मेरे जीरोस आते थे, x इक्वल टू -1 एंड यहाँ से x इक्वल टू 3। ये क्या आए मेरे जीरोस, आए नहीं आए, देखो फैक्टर से जीरोस ऐसे निकले, ये तो आपने सीखा ही है। एंड अब जीरोस आपको कहीं पे अगर बाई चांस -1 एंड 3 ये आपको जीरोस गिवन होते, ठीक है, क्लियर हो पा रहा, आराम से समझना, ठीक है। यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, कहाँ पे समझाऊँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आपको जीरोस गिवन होते -1 एंड 3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल गिवन होता, इसके जीरोस गिवन होते -1 एंड 3, वो बोलते कि इनसे फैक्टर्स लिखो। देखो जीरोस मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पे पी एक्स 0 आ जाए, मतलब ये एक्स की वैल्यू तो होती है, तब एक्स इक्वल टू लिखा मैंने -1 एंड 3। देखो एक्स इक्वल टू -1 लिखा मैंने, पहला 0। देखो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, x+1 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0, ये मैंने लिख दिया, देखो फैक्टर, 0 से फैक्टर लिख दिया, देखो x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। x+1 क्या होगा, इसका फैक्टर, ठीक है। अगर x इक्वल टू -1 इसका 0 होगा तो x+1 इसका फैक्टर होगा, ये समझ जाना, ठीक है। ऐसे आते हैं फैक्टर, ठीक है। और x इक्वल टू 3 लिखा मैंने, 3 को इधर लाओ, x-3 होगा, यहाँ क्या बचा 0। देखो अगर x इक्वल टू 3, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा तो x-3 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। देखो x-3 है नहीं है फैक्टर, लिख दिया मैंने 0 से फैक्टर, ठीक है, क्लियर हो पा रहा। जीरोस गिवन है तो फैक्टर ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर बाई चांस किसी पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब वो क्या होता, उसका 0 होता, तो x इधर ले आओ 5 को, -5 इक्वल टू 0, उस पॉलिनोमियल का x-5 क्या होता, फैक्टर होता, ठीक है। ऐसी x इक्वल टू -1 11 होता, ठीक है, 11 लिख रहा हूँ। किसी पॉलिनोमियल का क्या होता, 0 होता है, x इक्वल टू -11, तो 11 को इधर ले आओ, x माइनस इधर आके इक्वलिटी के क्या हो जाएगा, +11 इक्वल टू 0, तो x+11 उसका क्या होता, फैक्टर होता, ठीक है। ये समझा रहा हूँ मैं, फैक्टर से 0 ऐसे लिखते हैं
ये आपने सीख के रखा कि फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख देते हैं, वहाँ से क्या आ जाते हैं जीरोस। क्लियर। और जीरोस से मैंने आपको फैक्टर निकालना बता दिया, ठीक है। ये बताना चाह रहा था मैं, फैक्टर से जीरो एंड जीरोस से फैक्टर, कई चीज़ें आपकी क्लियर हुई, ठीक है। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल 6 से समझेंगे, ठीक है। देखो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स की इस एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है हम, ठीक है। देखो मैं पहले इसको डिवाइड कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि डिवाइड दिस बाई दिस, ठीक है। देखो इससे, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखो डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं x से क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x स्क्वायर बन जाए, ठीक है। क्लियर। देखो x से अगर मैं 2 इंटू एक्स करूँ, मैं तो दिमाग लगा रहा हूँ, देखिए मैं तो जल्दी कर लूँगा, लेकिन देखो आपको समझा लेता हूँ। देखो x मेरे को क्या बनाना है, 2x स्क्वायर, ऐसा समझना, 2x स्क्वायर, ठीक है, ये बनाना है। देखो x मेरे पास है, x से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन में वो लिखता हूँ, फिर मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको यहाँ लिखता हूँ। मेरे को 2x स्क्वायर एलिमिनेट करना है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पावर जो होती है ना वेरिएबल की, पहले उसको एलिमिनेट करना है यहाँ, ठीक है। हाईएस्ट पावर में वेरिएबल ये है, उसको पहले लिखना है, फिर उससे छोटी पावर्स में लिखना है, यहाँ पहले से वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने समझाया था आपको। देखो मैं क्या, एक तो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बट 2 नहीं आ पाया, तो 2 से भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 2x स्क्वायर कंप्लीट आ जाता, 2x लिखना पड़ेगा मतलब यहाँ, ठीक है। या ऐसे समझ लो, देखो 2x स्क्वायर था ना, आपको ये कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा तो 2x स्क्वायर को लिखो, ठीक है, फिर इसको लिखो, ठीक है, अपॉन में x लिख दो। रिजल्ट क्या आएगा, देखो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, पावर बचेगा क्या, 2x को यहाँ लिख दो सीधे सीधे, ठीक है। जो आप लिखोगे इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आनी ही आनी है वो, ठीक है। देखो 2x मतलब 2x स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपको समझ आ रहा है वैसे करें, ठीक है। अब देखो फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 2 = 4x प्लस का 4x, प्लस माइनस का भी साइन ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। देखो ये तो कट जाते हैं, देखो 4 में से 3 गया 1, 4 में देखो प्लस माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट होते हैं, 1 इंटू एक्स मतलब x, यहाँ साइन बड़ा है तो माइनस एक्स, ठीक है। 4 बड़ा है ना, क्लियर, तो साइन क्या आएगा बड़े वाले का, ठीक है, जो बिग होगा इन दोनों में। अब देखो यहाँ 1 है तो +1, ठीक है। अब देखो मेरे को क्या एलिमिनेट करना है, माइनस का x, माइनस एक्स ध्यान देना, ठीक है। तो मैं, ठीक है, सीधे सीधे ऐसे समझ लो, माइनस एक्स लिखो, अपॉन एक्स लिख दो, अपॉन एक्स, क्या रिजल्ट आया, एक्स ने एक्स को काटा, माइनस का 1 आया, नहीं आया, -1 को सीधे सीधे यहाँ लिख दो, ठीक है। क्लियर, ये ऐसे समझ लो, ठीक है, जो पहले बताता था मैं, ठीक है, कि मेरे को क्या चाहिए, -x। देखो एक्स से किसको मल्टीप्लाई करूँ कि -x हो जाए, किस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, -1 ही को तो करूँगा, x इंटू -1 -x आएगा ना, बस, ठीक है, ऐसे समझ लो चाहे तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -x, समझा दिया मैंने, ठीक है, -x, 1 इंटू 2 क्या होगा मेरा, देखो 1 इंटू 2 ही तो रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस, देखो +2 इंटू -1 है ना, तो माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस कट गए, ये क्या बचा, माइनस है तो प्लस, 2 1 3, क्लियर। इस केस में आपका क्या आया, ये रिमाइंडर 3 आया, तो इसने इसको डिवाइड नहीं किया कंप्लीट, ठीक है। ये मत कह देना ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है, कहीं से नहीं होगा, क्योंकि इसने देखो डिवाइड नहीं करा, रिमाइंडर क्या बच गया, 3। देखो रिमाइंडर तब बचता है, ये ध्यान देना है यहाँ पे, इस केस में पॉलिनोमियल्स के केस में, देखो कोई भी डिवीज़न हम करते थे, ठीक है, जैसे मैं 2 को 9 से करा, 2 4 = 8, रिमाइंडर क्या आया मेरा 1, रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है। तो इससे छोटा जो नंबर यहाँ पे आता था वो मेरा रिमाइंडर होता था। यहाँ भी देखो इसमें डिग्रीज के केस में होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे डिग्री इससे छोटी आ गई वो रिमाइंडर हो जाएगा। देखो 3 मतलब 3x⁻0, ठीक है। देखो यहाँ x⁻1 है डिग्री, ये पॉलिनोमियल किस डिग्री का है, 1 का, ये वाला पॉलिनोमियल क्या है, 3, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, मतलब डिग्री 0 का पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इससे कम पावर में है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर हो पा रहा, रिमाइंडर आ जाएगा हूँ, जो डिग्री के केस में चलेगा यहाँ डिग्री कम होनी चाहिए इस वाले से, ठीक है, डिवाइज़र से डिग्री कम होनी चाहिए यहाँ पर, तो उस केस में वो रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ डिग्री कम है तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर। अब देखते हैं क्या जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यहाँ भी एप्लीकेबल होता है पॉलिनोमियल्स के केस में, ये देखना है, ठीक है।
जैसे डिवीज़न यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिदम थी ना मेरी, ठीक है, वो उसमें फॉलो होती थी बात है ये वाली, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ भी होती है क्या। देखो डिविडेंड लिखो, देखते हैं आराम से, 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया मेरा डिविडेंड। डिवाइज़र लिखो x+2, ठीक है। कोशेंट क्या है, -2x-1 प्लस रिमाइंडर क्या है मेरा 3। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो, अब आराम से देखते हैं। देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x से पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आता ही होगा, ठीक है। x से पहले 2x को करा, देखो 2x इंटू एक्स क्या होगा, 2x² ही तो होगा, ठीक है, कर दिया, ठीक हो गया। ऐसी x इंटू -1 क्या होगा, माइनस का x, ठीक है। x इंटू -1 -x तो होगा, ठीक है। 2 इंटू 2x क्या होगा, देखो प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2x, तो 2 2 जा 4, x की जगह x, 4x हो गया, ठीक हो गया। 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, देखो रिजल्ट क्या है 2x²। देखो 4 में से 1 गया, x मतलब खाली x है तो 1x होगा ना, 4 में से 1 गया तो प्लस का 3, साथ में x, ठीक है। 3 में से 2 गया तो 1 प्लस का 1, देखो ये इक्वल टू ये हो पाई बात, मतलब हाँ होता है, ठीक है। ये मेरा था डिविडेंड, ठीक है, ये था मेरा डिवाइज़र, ये था कोशेंट, ये था रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो ये बात फॉलो हो रही है, ठीक है। अब देखो अब ये चीज़ क्या है, देखो इफ़ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ gx नॉट इक्वल टू 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equal to gx into qx, ठीक है, प्लस rx, ठीक है, ये प्लस है, प्लस rx, वेयर rx इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। देखो ये है क्या, आराम से समझना। देखो ये बोल रहे हैं कि px टाइप का कोई एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, ठीक है। px और gx होंगे मेरे दो पॉलिनोमियल पहले, ठीक है, gx एंड px, ठीक है। देखो px एंड, देखो gx है और px को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, और gx देखिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। gx 0 हो गया तो डिवाइड थोड़ी कर पाऊँगा मैं 0 से किसी को, ठीक है। तो gx क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उससे अगर मैं px को डिवाइड करता हूँ उस केस में कुछ q(x) टाइप का आएगा मेरा यहाँ पे कोशेंट में, उसको मैंने q(x) बोला, कुछ रिमाइंडर आएगा जिसको मैंने r(x) बोला, ठीक है। यहाँ बात पॉलिनोमियल्स में चल रही है, ठीक है। मतलब p(x) मतलब x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल होगा, g(x), x वेरिएबल्स में ही पॉलिनोमियल हैं सारे, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आया होगा, उनको मैंने बस नेम बता दिया, ये रहेंगे, ठीक है। और ये ध्यान दें, इनने यहाँ से क्या सेटिस्फाई होगा, देखो वो बोल रहे हैं देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। वही बात क्या नहीं है, px जो मैंने बताई, px क्या रहा होगा मेरा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र। देखो ये px क्या है मेरा, डिविडेंड बोलूँगा इसको मैं, ठीक है, डिविडेंड। gx क्या होगा मेरा, डिवाइज़र, ठीक है। ये क्या होगा, कोशेंट। rx क्या होगा मेरा, रिमाइंडर, ठीक है। वही बात है ये, ठीक है, ये होगा। और देखो rx के बारे में क्या बोला है इनने, ठीक है। rx के बारे में देखना, rx क्या होना चाहिए, 0, मतलब रिमाइंडर या तो 0 आना चाहिए, और डिग्री ऑफ rx क्या होनी चाहिए मेरी, डिग्री ऑफ gx से कम होनी चाहिए, ठीक है। rx की डिग्री क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए gx से, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखो या तो 0 हो जाएगा rx, या डिग्री इससे बड़ी डिग्री हो गई तो फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, डिग्री छोटी हो गई तो डिवाइड कैसे कर पाएंगे फिर हम, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है वहाँ पे डिग्री के केस में, वहाँ पे नंबर्स में क्या होता था, नंबर्स के केस में यहाँ नंबर छोटा होना चाहिए इससे, यहाँ डिग्री छोटी होनी चाहिए इससे, ध्यान देना, ठीक है। ये बोला हमने आरएक्स के बारे में, ठीक है, क्लियर, ये चीज़ है बस। इसको क्या बोल दिया हमने, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखो डिवीज़न एल्गोरिथम बोल दिया, जैसे उसमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या होता था मेरा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में, ठीक है। मतलब डिविडेंड को हम ए बोल देते थे, उसको बी बोल देते थे, इसको क्या बोल देते थे, क्यू²। ऐसी पॉलिनोमियल में एक्स एक्स लगा दी, क्योंकि एक्स टाइप का वेरिएबल रहेगा ना वहाँ पे, इसलिए एक्स बोला है, ठीक है। बस ये बात कहना चाह रही हूँ, ठीक है।
यहाँ से भी तो निकल गई। देखो डिविडेंड को हमने पी एक्स बोला, इसको बोला था हमने डिवाइज़र जी एक्स इंटू क्वोशंट क्यू एक्स आर एक्स, बस आर ऑफ एक्स, ठीक है। इसको बोल दो पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स, एंड ये रिमाइंडर था जो आर ऑफ एक्स टाइप का, ठीक है, पॉलिनॉमियल के केस में। बस ये बात थी, क्लियर। अब एग्जाम्पल 7 से और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। डिवीज़न भी पॉलिनॉमियल का एंड डिवीज़न एल्गोरिथम भी, ठीक है। देखो ये है मेरा डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाई दिस 1 + 2x + x²। देखो इससे ये है मेरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल 3x³ + x² + 2x + 5, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल से यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। देखो मैंने बोला एक्स की डिग्री सबसे बड़ी वाली पहले लिखो, ठीक है, फिर उससे छोटी वाली लिखो, ठीक है, फिर सबसे छोटी वाली लिखो। देखो ठीक है, क्लियर। मैंने बताया था कि वेरिएबल्स में जो डिग्री होगी उनको क्या लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, 2 1 फिर वो, ठीक है, क्लियर। ये लिख लिया मैंने इसको। अब देखो डिवाइड करो। देखो मेरे को क्या चाहिए 3x³। देखो x² से क्या मल्टीप्लाई करूँगी 3x³ बन जाए, आराम से समझना। देखो x आएगा, x से x² मल्टीप्लाई होगा तो x³ बन जाएगा, 3 भी चाहिए तो 3x, ठीक है, चाहो तो ऐसे 3x³ ओवर इससे मैंने बोला डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो 3x³ था यहाँ पे, आराम से देखना, ये x³ है, ये x² है। देखो x² मतलब 2 टाइम्स x है, यहाँ 3 टाइम्स x है, तो 2 टाइम्स x कैंसिल होके क्या हो पाएगा, एक ही तो x बच पाएगा ना, ठीक है, क्लियर। x लिखेंगे हम उसको, x³ को, उसको x x ही तो लिखेंगे, x से 2x से x बचा के खाली x, तो 3x ही तो बचा ये चीज़ 3x। देखो बस यहाँ लिख दो 3x, ये मल्टीप्लाई करके ये आएगा ही आएगा 3x³, ठीक है। अब फिर 2x से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। देखो 3 2 जा 6, क्लियर, एंड x x², क्लियर। फिर 1 से भी करेंगे, ठीक है, जितने होंगे सबसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई। 1 इंटू 3x क्या होगा, 3x ही तो होगा, 1 इंटू 3x 3x, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये कट गए, ठीक है। इसको एलिमिनेट करना होता है। पहला केस क्या होता है मैंने बताया आपको कि सबसे बड़ी पावर्स को एलिमिनेट करो, ठीक है, बस। सेकंड देखो 6 में से 1 गया तो 5, माइनस का 5 ना, -6 बड़ा है, ठीक है, -5 x² है तो x², ठीक है। देखो ऐसे समझना, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो देखो x² था, यहाँ क्या था -6 x²। चाहो तो इन दोनों में कॉमन क्या है x², इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा 6, ठीक है। देखो x², 1 में से 6 किया 5 आया ना, माइनस का 5, तो -5 इंटू x² -5 x² ही तो आएगा, ठीक है। सीधे ऐसा समझो 6 x² है, 6 में से 1 गया, देखो -6 + 1, ठीक है, तो -5 आएगा उसका रिजल्ट, -5 साथ में x² है तो x², ठीक है। ऐसे ही 3 में से 2 गया तो क्या आएगा, इसको भी ऐसे डिटेल में पहले समझा देता हूँ। देखो क्या है मेरा 2x - 3x। देखो x मैंने क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा इसमें 2, इसमें क्या बचा -3, तो x इंटू 3 में से 2 गया क्या होगा 1 माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है, ठीक है, तो -1 इंटू एक्स -x, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, x है तो x, 3 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा -x, क्लियर होगा ना। हाँ बस 5। अब देखो यहाँ पे 5 को ऐसे लिख लो और, ठीक है, क्लियर। अब देखो अब क्या चाहिए मेरे को, -5x² एलिमिनेट करना है, -5x², ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो x² से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -5x² आ जाए, x² इंटू यहाँ पे क्या लिखूँ कि -5x² आ जाए। देखो x² तो है, मेरे को खाली -5 तो चाहिए, तो -5 से कर दूंगा ना मल्टीप्लाई, क्लियर। ये ऐसे समझ लो -5x² डिवाइड बाई दिस x², क्लियर। x² से दिस कट गया, बचा क्या -5, देखो सेम आएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या चीज़ लिखेंगे यहाँ -5, देखो ये जो आएगा ना इससे डिवाइड करके इसको सीधे लिख लो, इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आएगी ही आएगी, वो -5 इंटू x², देखो -5x², ये एलिमिनेट हो ही जाएगा, ठीक है, बस क्लियर। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सीधे इससे इसको डिवाइड करो, जो आएगा उसको यहाँ लिखो, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करके ये आएगा ही आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा वो खुद ही, ठीक है। अब -5 इंटू 2 -10, साथ में x है तो -10x,
ठीक है, -5 इंटू 1 -5, ठीक है। अब देखो रिजल्ट क्या है यहाँ से, देखो ये तो कट जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये कट के देखो, अब देखो 10 में से 1 गया तो 9x, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू थी 10 तो साइन पॉजिटिव आएगा, 5 में से 5 ऐड हुआ तो 10, 9x प्लस 10। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। देखो अब देखो क्या आप आगे डिवाइड देंगे या रिमाइंडर बचेगा मेरा। देखो यहाँ डिग्री क्या है 2, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, यहाँ डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ छोटा होना चाहिए इससे डिग्री में, इक्वल होगा तो डिवाइड चले जाएगा, इक्वल नहीं हुआ इससे छोटी डिग्री आ गई वेरिएबल की, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इससे छोटा हुआ तो इस केस में क्या होगा, ये रिमाइंडर। देखो यहाँ एक्स की डिग्री 1 है, यहाँ 2, मतलब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है ना, ये डिग्री 2 का है, तो सीधी बात है कि अब ये क्या बच जाएगा मेरा, रिमाइंडर। अब देखते हैं क्या इसमें डिवीजन एल्गोरिदम, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या फॉलो हो रही है। देखो मैंने बोला था इसको पी एक्स, क्या इसमें मतलब पी एक्स ऐसा समझते हैं, ठीक है, पी ऑफ एक्स के टर्म में बोलेंगे, क्या इसमें पी ऑफ एक्स मतलब डिविडेंड इक्वल टू, इसको मैंने बोला पी ऑफ एक्स, ठीक है, आराम से देखना, इसको मैंने बोला पी ऑफ एक्स, इसको बोला मैंने जी ऑफ एक्स, इसको बोला मैंने क्यू ऑफ एक्स, इसको बोला रिमाइंडर जो बचा आर ऑफ एक्स। आराम से ध्यान देना, ठीक है, आराम से देखो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। क्या ये बात सेटिस्फाई हो रही है, आराम से देखना। देखो पी ऑफ एक्स क्या था मेरा, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक हो गया। जी ऑफ एक्स क्या था मेरा, x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू कोशेंट क्या रहा था मेरा, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर क्या रहा था मेरा, 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। देखो इनको मैंने पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू बोला, देखो अच्छे से समझो, ये एक्स टाइप के ही तो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं ना। देखो पी ऑफ एक्स, देखो 3x³ ये एक्स टाइप का है, देखो जी ऑफ एक्स में भी x² प्लस 2x वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है ना, इसलिए जी बोल दिया उसको मैंने, आर बोल दिया, साथ में एक्स लगा दिया, क्यों, क्योंकि एक्स वेरिएबल्स में है वो, ठीक है, पॉलिनोमियल है वो। पॉलिनोमियल को कैसे लिखता हूँ मैं, पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई का वेरिएबल का होता है पी ऑफ वाई लिखता हूँ, या जी ऑफ वाई बोल दो उसको, ठीक है। क्लियर हो पा रहा, बस ये चीज़ है। अब देखो ये आई मेरी, अब देखो इसको मैं करता हूँ सॉल्व, ठीक है। देखो x² से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² इंटू 3x, 3x² इंटू x³ ठीक है, सेम होते हैं तो देखो x की पावर स्क्वायर इंटू एक्स मतलब x की पावर 2 + 1 3, ठीक है, आराम से समझना। देखो x² इंटू एक्स था ना, मतलब ये सेम हुआ, इसको ऐसे लिख देते हैं सेम को, ठीक है, पावर्स में जो होती है उनको ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3 x की पावर 3, ठीक है, ऐसा समझ लेना, 3x³, ठीक है। ऐसे ही मैं x² को फिर इससे भी करूँगा, -5 x², ठीक है, x² इंटू -5 x², अब 2x से करूँगा, देखो 2 इंटू 3 6, 6x इंटू x², ठीक है, समझा रखा, अब ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ऐसी 2x इंटू 5, 5 2 = 10 माइनस का 10x, ठीक है। ऐसी 1 इंटू 3 प्लस का 3 साथ में x 3x, ठीक है। ऐसी 1 इंटू -5 -5, ठीक है, क्लियर, साथ में 9x प्लस 10 बच गया 9x, ध्यान देना आराम से, 9x प्लस 10, तो 9x प्लस 10 को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 9x प्लस 10, ठीक है, आराम से देखना इसको, ठीक है, थोड़े जगह नहीं है यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब देखो x³ वाले कितने हैं, सिर्फ एक है, तो इसको लिख दो 3x³। x² वाले कितने, एक ये है, एक ये है, ठीक है। देखो 6 में से 5 गया तो 1 तो बचेगा, प्लस x² हो गया है, ठीक है। x वाले कितने हैं टर्म, 1 2 एंड 3, ठीक है, मतलब 10 में से देखो 9 गया तो -x में से 3 गया तो प्लस का 2x, ठीक है। देखो 10 में से ऐसे समझ लो, 10 में से 3 गया तो माइनस का 7x, -7 में से, ठीक है, -7x प्लस 9x क्या होगा, 9 में से 7 गया तो 2x ही तो होगा, ठीक है। ऐसे ही -5
यहाँ था +10, यहाँ था 10 में से 5 गया तो 5। देखो ये इक्वल टू ये। क्लियर, समझ में आ रहा? तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। ठीक है, बस ये भी सेटिस्फाई हो गई बात, बस ये समझा रहे था।